कौन है सुप्रीम कोर्ट के दो दिलेर ब्राह्मण जज जिन्होंने मोदी के यूजीसी कानून को कचड़े में फेंका? गुस्से में चीफ जस्टिस ने कहा, क्या देश को बांटना चाहते हो? देश को कहां लेकर जा रहे हो? कोर्ट से कान पकड़कर भागा मोदी सरकार का वकील, फिर जस्टिस सूर्यकांत ने दिए 3 आदेश। गुस्से में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जब यूजीसी कानून पर जवाब मांगा तो कोर्ट में मोदी सरकार के वकील की टांगे कांपने लगी। जब मोदी से लेकर शाह तक की जुबान पर लगा ताला, तब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के अहंकार में ऐसा हथौड़ा चला दिया है जिसके दर्द में कई दिनों तक बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं को नींद नहीं आएगी। यूजीसी कानून को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है और मोदी सरकार को क्या ऑर्डर दिया है, जिसे सुनकर यूजीसी कानून का पक्ष रखने गए मोदी सरकार के वकील को अपने कान पकड़कर भागना पड़ा। 19 मार्च को अब कोर्ट में क्या होगा? यूजीसी कानून हमेशा के लिए खत्म होगा या फिर लौटेगा? सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के उन दिलेर जजों के बारे में बताते हैं जिन्होंने मोदी सरकार के यूजीसी कानून को उठाकर कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया। यूजीसी कानून पर रोक लगाना जरूरी था, ये बात दलित और ओबीसी वर्ग को भी पता थी। यही वजह है कि इस वर्ग के भी बहुत से लोग इसे वापस करने की मांग कर रहे थे। हिंदू एकता का समर्थन करने वाले इसे सनातन को तोड़ने वाला बता रहे थे, लेकिन जाति वाली बीमारी से ग्रसित कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए इसका समर्थन कर रहे थे। ये सनातन से नफरत करने वाले ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए देश को भी बेच सकते हैं। बिहार की चारा घोटाला वाली पार्टी की ये प्रवक्ता कंचना यादव हैं, जिन्होंने कहा था कि यूजीसी कानून से सवर्ण समाज के लोगों को फंसाना ही चाहिए। इसी सोच पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूजीसी कानून पर रोक लगाने वाले जजों पर भी अब सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जिन 2 जजों ने मोदी सरकार के यूजीसी कानून को कचरे के डिब्बे में फेंका है वो ब्राह्मण है, इसलिए रोक लगाई गई है। लेकिन सच ये है कि पूर्व चीफ जस्टिस गवई भी ये कह चुके हैं कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लानी चाहिए। क्या इसका समर्थन वो लोग करेंगे? चीफ जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के रहने वाले हैं और ब्राह्मण परिवार से हैं। जस्टिस सूर्यकांत वो दिलेर जज हैं जिनके सामने कोई भी सरकार रही हो, किसी से डरे नहीं और देश के कई बड़े अहम फैसले दे चुके हैं। यूजीसी कानून पर रोक लगाने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने ही जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस सूर्यकांत ने ही देशद्रोह कानून को अंग्रेजों का बताकर इसे भारत के कानून से हटाने की बात कही थी और रोक लगाई थी। पेगासस मामले के साथ साथ महिला आरक्षण बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का भी समर्थन किया था। यूजीसी कानून पर रोक लगाने वाली पीठ में शामिल दूसरे जज हैं न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची। अब इनके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि असली कहानी इन्होंने ही पलटी है, जिन्होंने असल मायनों में मोदी सरकार को तमाचा मारा है। जस्टिस बागची ने कहा है कि अगर यूजीसी कानून पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे बहुत बुरे परिणाम आगे चलकर होंगे और अमेरिका जैसे अलगाव भारत में होगा। जस्टिस बागची ने मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां हम अमेरिका की तरह अलग थलग स्कूल बना दें, जहां श्वेत और अश्वेत बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ने जाएं। मोदी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जस्टिस बागची ने पूछा कि SC/ST और OBC के संरक्षण की बात की गई, सामान्य वर्ग को बिना सुरक्षा के क्यों छोड़ दिया गया? इसके साथ ही सबसे मुख्य मुद्दा रैगिंग के बारे में तो इसमें चर्चा ही नहीं की गई है। हालात ऐसे हुए कि सुप्रीम कोर्ट से मुंह छिपाकर मोदी सरकार के वकील को निकलना पड़ा। कोई भी देश तभी महान बन सकता है जब वहाँ के लोगों में एकता हो। पिछले कई सालों से सनातन और हिंदुत्व की जो एकता बढ़ी, एक झटके में मोदी सरकार ने उसे तोड़ दिया। कुछ जातिवादी लोगों को छोड़कर शायद ये पहला कानून था जिसमें पिछड़े और ओबीसी वर्ग के लोग भी बहुत सारे इसका विरोध कर रहे थे। मायावती ने भी इसमें संशोधन की बात कही थी, लेकिन जिसकी जाति में ही खोट है अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठा रहे। मतलब उनके मतलब का फैसला होगा तो स्वागत, नहीं तो विरोध करेंगे। यूजीसी कानून पर रोक लगाने वाले जजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।